Hello friends, welcome to my YouTube channel What's After Graduation. So as I told you in my previous video, इसमें हम we will have a talk with some wonderful people and हमारी जो डिस्कशन होगी उससे में भी आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा, थोड़ी में भी डायरेक्शन मिले. तो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर content creation. So today we have Avnish sir with us. Avnish sir is the senior PhD scholar at NIT Surat. And Avnish sir, what's after graduation? Because अभी तक की लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेस मुझे भी यही हुआ है कि ग्रेजुएशन के बाद करें क्या. तो उसी के ऊपर एक थोड़ा सा कोशिश है कुछ यूट्यूब वीडियो बनाने की. तो पहले तो आप बताइए आपके बारे में, आपकी कहाँ से ग्रेजुएशन. Hello everyone, my name is Avnish Shukla. I have completed my graduation in BTech Civil Engineering from Galgotia University in 2017. गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा ना. Greater Noida. ओके. तो जैसा पता है आपको कि इंजीनियर बनने के बाद कुछ खास इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता है. हाँ. ये आजकल सिविल इंजीनियरिंग का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो हम लोग 4 साल अपने इंजीनियरिंग को देते हैं उसके बाद उसका इतना स्कोप नहीं है. आफ्टर 4 years ऑफ अवर इंजीनियरिंग वी आर नॉट श्योर दैट वी वांट टू बी इंजीनियर और नॉट. सो कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, everyone is trying to switch to the CS or something like digital marketing, because कहीं ना कहीं हमें ये डर रहता है कि अगर हमने अगले 2-3 साल और सिविल इंजीनियरिंग को दिए तो वो भी वेस्ट ना हो जाए, जैसे हमारे पिछले 3-4 साल गए हैं. जॉब के कॉन्टेक्स्ट में, मैं जॉब के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट करता हूँ. तो आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि आपने पूछा तो आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे ये डर था. तो जब डर होता है तो हम क्या करते हैं, या तो उस फील्ड को छोड़ देते हैं एंड वी अडॉप्ट. क्योंकि मेरे साथ के कुछ लोग थे, उन्होंने दूसरी फील्ड चूज़ करी, कंप्यूटर साइंस में चले गए, डिजिटल मार्केटिंग में चले गए, या मैनेजमेंट में चले गए, किसी ने MBA कर लिया. कुछ जो थे 2016 के बाद ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि IT में बहुत जा रहे हैं लोग. एक्चुअली रीज़न क्या है ना, हम लोग अगर रूट कॉज देखें इसका, तो बिफोर डिमोनेटाइजेशन सिविल की इमेज इतनी ख़राब नहीं थी. आप देखोगे तो सिविल में प्लेसमेंट भी अच्छे थे. एक बंदा जो सिविल पास आउट है वो अपने आप को देखता था किसी भी प्राइवेट फर्म में भी तो अच्छा खासा पैकेज मिल जाता था. डिमोनेटाइजेशन में जो हमारा रियल इस्टेट था उस पर बहुत ज़्यादा मार पड़ी, जिसकी वजह से सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. तो 1-1.5 साल सिविल इंजीनियरिंग सफ़र किया, जैसे तैसे कुछ प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, मेजर प्रोजेक्ट्स बंद हुए. अब जो जिनकी मेरे टाइम पे जिनका प्लेसमेंट हुआ था 2017 में, उनके ऊपर भी दिक्कत ये आई कि ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे कंपनी वाले. अच्छा. तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपका प्लेसमेंट हो भी गया और आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है 6 मंथ 7 मंथ तक, तब प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है. तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ी उस समय. कुछ के पास ऑप्शन था कोचिंग करने का, कुछ के पास ऑप्शन था प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने का ऑन अ वेरी लोअर मार्जिनल वेजेस. तो आप कहते हैं ना कि एक दिहाड़ी टाइप का मजदूर हो गया आफ्टर बीटेक, मिस्त्री. तो आफ्टर ग्रेजुएशन उस समय का पीरियड बहुत टफ था. 2017 के आसपास. फिर लोगों ने स्विच किया, कोचिंग वगैरह करी, 1 साल 1.5 साल कैसे भी निकाला. उसके बाद कुछ जिन्होंने स्विच कर लिया था वो अपने फील्ड में कुछ करने लगे, और बाकी जिन्होंने सिविल को ही पकड़े रखा, मतलब अपनी कोर ब्रांच, वेदर इट इज सिविल और मैकेनिकल, उन्होंने जिन्होंने पकड़ा रखा तो उनके लिए चीज़ें या तो PG पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, MTech, या फिर उनका फिर ये होता था कि वो कुछ और किसी अपना बिजनेस स्टार्टअप करें, या नया फिर मोदी सरकार में हमारा स्टार्टअप का स्टार्ट हुआ तो वो भी अच्छा हुआ. तो उस तरीके से लोग आगे बढ़े. ओके, ठीक है. तो क्या बताना चाहेंगे सर आप, सिविल के बाद क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास रह जाती है. एक तो जॉब है जो कि लिमिटेड है, और अभी मैं देख रहा हूँ जैसे पहले बोलते थे ना कि आपने प्राइवेट से किया तो जॉब नहीं मिल रही. अभी इवन NIT IIT में भी कंपनीज जो है वो कम आने लगी हैं. सिविल की प्लेसमेंट सिविल इंजीनियरिंग, कोर सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कम हो गई है. बट आई हैव ऑब्जर्व टिल नाउ. सो उस पर आप क्या बताएंगे.
एक्चुअली हम खाली सिविल की बात करें तो ये है, मगर आप अगर पास्ट 10 ईयर्स देखेंगे तो हर ब्रांच में ऐसा आता है, एक टाइम आता है जो उसका पीक भी आता है और डाउनफॉल भी आता है। 2011-12 में सिविल टॉप पे थी, एडमिशन्स नहीं मिलते थे इजीली, सीट्स कभी वैकेंट नहीं जाती थी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट में भी, बहुत हाई क्लास उसका स्टैंडर्ड था। उस समय सीएस का पॉइंट डाउनफॉल था। तो आप देखिए कि 2013, 11, 12 के आसपास सीएस नीचे थी, सिविल बहुत ऊपर थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सीएस ऊपर हो गई, सिविल बहुत नीचे हो गई। तो ये तो ट्रेंड है। तो इंसान को मुझे लगता है ना अपना पैशन पकड़े रखना चाहिए। ये पेशेंस हमें वियर करना पड़ेगा, कम वेजेस में काम भी करना पड़ सकता है, बट अल्टीमेट वो एक कर्व है, आज ऊपर है तो कल नीचे भी आएगा ही वो। तो हमें बूम कुछ है सर हाँ, चांस सिविल में अब बढ़ा है, according? मुझे जहाँ तक दिख रहा है 2017 से अब मैं देख रहा हूँ ना, प्लेसमेंट भी हो रहे हैं, सिविल में प्लेसमेंट भी हो रहे हैं और कंडीशन क्वालिटी भी बढ़ रही है। जैसे मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ, तो रिसर्च में तो बढ़ी है खैर, रिसर्च में तो बढ़ा है। एक मिनट से टोकूंगा आपको। सर का मैंने ना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अधूरा दिया। सो सर इज़ अ पीएचडी स्कॉलर एंड ही हैज़ पब्लिश्ड 2 SCI पब्लिकेशंस रिसेंटली इन वेरी रेप्यूटेड जर्नल्स। तो सर का रिसर्च में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो सर बीटेक के बाद अगर हम रिसर्च या पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं तो वो सही ऑप्शन है आपके हिसाब से? अगर है तो किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कुछ गाइडेंस? पोस्ट ग्रेजुएशन हमेशा अच्छा होता है मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए नहीं कि मैंने ऑप्ट किया है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि पोस्ट ग्रेजुएट इंसान की सोच थोड़ा सा बेटर हो जाती है अंडर ग्रेजुएट से, क्योंकि ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग और थॉट प्रोसेस को बढ़ाता है। कोई यूजी नॉलेज आपका बढ़ जाता है। नॉलेज की बात नहीं है, नॉलेज तो आप मतलब घर बैठ के भी बढ़ सकते हैं, आप कोई जॉब भी करोगे यूजी के बाद तो नॉलेज तो आपका बढ़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, मगर थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है मुझे ऐसा लगता है आफ्टर, अगर आप जितना कोर्सेज बढ़ाते जाओगे, जितना आप अपने माइंड को और प्रेशराइज करोगे। और स्कोप सर, स्कोप बढ़ेगा। स्कोप कोई तो बंदा देखिए अगर वो बीटेक तो के बाद मैंने कहा ना टाइम के ऊपर है। आज रिसर्च का स्कोप अच्छा है इंडिया में, आप देख रहे हो HRA भी बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, 35 to 42,000 दे रहा है, तो PhD 40,000 इज नॉट अ मिनिमम अमाउंट, इट इज़ वेरी हाई। एक अच्छी रेप्यूटेड, तो सरकार इतना रिसर्च में फोकस कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है रिसर्च में। और आप देख भी रहे हो कि ये तो मिनिमम है 42, कहीं जगह पे 1-1 लाख रुपए भी आपको स्टाइपेंड मिल रही है, 80,000 मिल रही है, कहीं पे 70,000 मिल रही है। हाँ, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैं एडवर्टीजमेंट देखा था। हाँ। कल मैं नाम भूल गया, शायद निर्मा। नहीं, निर्मा नहीं है, मुझे कल मैंने भी देखा था। तो उसमें 1 लाख रुपीज़ स्टाइपेंड फॉर PhD। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, SRM यूनिवर्सिटी है, SRM यूनिवर्सिटी मुझे याद है 60-70,000 उस समय देती थी, बट वही लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो यू हैव टू कम्पीट अगेन फॉर दैट। तो स्कोप अगर देखा जाए ना, तो स्कोप हमें क्रिएट ही करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में स्कोप अब बचा नहीं है जो आप जाओ और वहाँ पे मिल जाए आपको कुछ भी, आपको कहीं ना कहीं स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो आप जब पीजी कोर्स कोई भी करते हो, MTech, MSc या कुछ भी करते हो, तो आपके पास, क्योंकि पीजी कोर्स मैं देखता हूँ ना तो सिंपलर होता है यूजी कोर्स से, ऐसा मुझे लगा। यूजी कोर्स में हम लोग इतना फोकस्ड नहीं होते हैं, लिमिटेड होता है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में हाँ, पढ़ेंगे, एक डोमेन स्पेसिफिक पढ़ाई होती है, तो इंसान को और चीज़ें करने में टाइम मिल जाता है। यूजी कोर्स कोई भी आप करोगे, BSc करोगे, BTech करोगे या BA करोगे, आपके पास टाइम नहीं होता कुछ और करने के लिए। मगर आप पीजी कोर्स करते हो तो आपका टाइम भी होता है, थोड़ा अपने आप को भी इंसान समझता है, तो हायर एजुकेशन सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन। बेस्ट है। बाकी कंडीशन भी होती है, किसी की फैमिली कंडीशन कमज़ोर है तो वो हायर एजुकेशन नहीं जा पाएगा, फिर वो जॉब ही प्रेफर करेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। और एक सर ये बताइएगा, जैसे सिविल के रिगार्डिंग आज डिस्कशन हो रही है, तो लेट अस मोल्ड दिस कन्वर्सेशन टू सिविल ओनली। तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद अगर किसी को अपना कुछ बिजनेस शुरू करना है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके हिसाब से सही रहेंगी? इंजीनियरिंग में बिजनेस तो सिविल में बहुत हाई है, मगर नॉलेज बेस्ड है पूरा, क्योंकि सिविल के बिजनेस में आप गलतियां नहीं कर सकते, इसमें आपको रिस्क बहुत हाई होता है। ओके। आपको अगर गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना है तो आपको टाइम फ्रेम में वेट बहुत करना पड़ता है। आपका कोई PMGSY है, अगर कोई भी योजना के तहत आप गवर्नमेंट से भी अगर लिंक करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे अलॉट
फिर आप वेट करोगे कि वहाँ से रेनुमरेट करके जो भी आएगा। अब उसमें कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है। क्या 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 ऑप्शंस हो सकती हैं सर? एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो नॉर्मल, चलो हमें पता है कि वी कैन कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं आप, क्लास 3 कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्लास 3 क्लास 1, वो तो स्टार्ट जहाँ से आप करोगे उसके बेसिस से फिर आप बढ़ते चले जाओगे, वो कर सकते हो। वो बहुत ही ट्रेडिशनल सोच हो गई, कन्वेंशनल है। अगर हम आज के समय में देखें तो उससे बेटर ऑप्शन होता है कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लो, कंसल्टेंट बन जाओ, उसके अलग अलग कोर्स होते हैं, वो कंसल्टेंट बन जाते हैं। जैसे हमारे स्ट्रक्चर का हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियर होता है, जी जी जी। तो आप किसी भी तरीके के कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसमें हाइक होता है बहुत ज़्यादा, एकदम से आपके पास वर्क ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि और एनवायरनमेंट का स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो काफ़ी हाई स्कोप हो रहा है, क्योंकि एनजीटी जितना इन्फोर्स कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उतना एनवायरनमेंट ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये ऑप्शंस आप बता रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप एमटेक करते हैं आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, तो स्पेसिफिक अगर आपने एमटेक नहीं स्ट्रक्चर नहीं में किया मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप फिर आपको हाई पोस्ट मिलेगी। Okay. जो सर्वेयर होते हैं, जो स्टार्टिंग बेस के लिए होते हैं, जो डेटा कलेक्टर होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे यूजी स्टूडेंट्स के बाद, यूजी कोर्स के बाद आते हैं, बीटेक स्टूडेंट या डिप्लोमा स्टूडेंट, उनके लिए भी अच्छा है। कंसल्टेंसी सिर्फ एमटेक के बाद नहीं होती है, उसमें हर लेवल के इंसान चाहिए होगा ना, तो आप बेस से अगर स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा एमटेक नहीं होता है। ओके, ठीक है। और एक चीज़ सर मैं और देख रहा हूँ, अभी फ्रीलांसिंग भी सिविल के बाद शुरू हो रहा है। लोग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो वो डिज़ाइन का कोई प्रोजेक्ट पकड़ लेंगे, उसमें डिज़ाइन करके दे देंगे कंपनी को, वो भी बहुत वहाँ से भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसमें आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपके लिंकेज कैसे हैं। फ्रीलांसिंग में आपको कोई देगा नहीं आके ऐसे ही, स्टार्टिंग उसमें टफ है। आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि मुझे ये काम आता है। यू हैव टू प्रेजेंट योर वर्क एंड योर सेल्फ बोथ। तो वो हर एक के लिए इजी नहीं होता। इंजीनियर है, इंजीनियर ज़्यादातर मैंने देखे हैं कम्युनिकेशन में थोड़ा वीक होते हैं। एग्री। तो वहाँ पे आपको अपने सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हाँ आप इसके लिए सुटेबल हो या नहीं हो। जी जी जी, वो देखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर सीखना भी अच्छी ऑप्शन है आफ्टर, वो तो आपको कंपलसरी है। आज के आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर मस्ट है। आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना हो, आपको मॉनिटरिंग करनी हो, उसकी एनालिसिस करनी हो, मॉडलिंग करनी हो, आपको सॉफ्टवेयर सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि बेसिक लेमैन जो है ना वो डिप्लोमा होल्डर भी कर देगा डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन के बाद उसके जो एनालिसिस है वो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखना ही पड़ेगा। वो है, वो तो आप कोई भी कोर्स करोगे, एमटेक भी करोगे तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। चलो ठीक है सर, लास्ट आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दीजिए अपने जो भी स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग, वैसे तो सारे बीटेक और उसके बाद सेम ही है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कोई अगर हमें देख रहे हैं अभी, उस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आगे किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए? वेदर दे विल गो फॉर हायर स्टडीज़, pursue their interest or go for job? So what do you say? मेरे साथ मतलब मैंने पहले ये किया था, बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर पीएचडी लगभग ख़त्म है। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग इस दौरान रहे हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ इसरो में चले गए एज अ साइंटिस्ट, पोस्ट मेरा रूममेट था वो साइंटिस्ट बन गया जी। एक दोस्त मेरा था वो रेलवे में जेई लग गया था। इसी तरीके से अदर भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी को भी। कुछ आईएएस भी बने। मुझे लगा ना कि हायर पोस्ट मतलब हायर सेटिस्फैक्शन, ऐसा है नहीं। रियलिटी जब मैं देखा, मैं मिला उनसे, तो सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अपने पैशन को दबा के कई बार उस चीज़ को अचीव करने के लिए ट्राई करते रहते हैं, जो कि हमें दूसरों के देख के हमने सीखे, हमें दूसरों के देख के लगा कि हमें ये चाहिए। पहले हमें सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि हाँ हमें एक्चुअल में करना क्या है। सपोज किसी को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर में, एबेकस वगैरह में किसी में भी इंटरेस्ट है, तो उसे वो सॉफ्टवेयर में पहले कमांड करनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट करके देखे। उसके बाद उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी देखेगा। अगर ये करता है ना तो वो फार बेटर है किसी भी रेलवे के जेई से या किसी भी ऐसी प्राइवेट नौकरी से, जो कि चलो गवर्नमेंट नौकरी से भी मैं कहता हूँ। क्योंकि आप स्टार्टिंग मत देखिए, स्टार्टिंग के कुछ साल हो सकता है उसे सैलरी कम मिले एज कम्पेयर टू एनी अदर
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मगर आप 5 साल 10 साल बैक अगर देखोगे ना, तो 5 साल 10 साल फॉरवर्ड तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा उनमें, जो कि गवर्नमेंट, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी, फिर इंसान का एक सेचुरेशन पीरियड आ जाता है, फिर उसके बाद कुछ करने बचता नहीं है, फिर वो उसी में उलझा रहता है। तो उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसे कौन से एडवांटेज चाहिए कौन से नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ना, इंसान को 1 साल ठहरना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद वेट करना चाहिए। अगर कहीं प्लेसमेंट हो जाता है जो कि उसकी मन की कंपनी है तो बेटर है, अगर नहीं भी होता है, क्योंकि अब अगर 800 बच्चे किसी कॉलेज से निकल रहे हैं तो 800 के 800 तो नहीं प्लेस हो जाएंगे, कुछ तो बचेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि वो इंफीरियर है या उन्हें नॉलेज कम है, किस्मत भी होती है किसी की, किसी को मतलब एंड में समझ में आता है कि सिविल क्या थी, कि हमें पढ़ना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें होती, तो 1 साल रुकने में कोई हर्ज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है कि वो 1 साल सर्वाइव कर सकते हो, तो 1 साल ठहरो, सोचो, एक्सप्लोर करो, पढ़ो, पढ़ते रहो। पढ़ने का कोई उपाय नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे एमटेक के लिए तैयारी करो, या फिर गेट के लिए, चाहे ईएस के लिए करोगे, या फिर कोई भी आप एसएससी जेई के लिए भी करोगे ना, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। आप प्राइवेट जॉब भी 1 साल बाद ट्राई करोगे ना, तो आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जी। तो पढ़ाई करते रहो 1 साल। अगर आपका गैप भी हो रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, गैप अच्छा भी होता है, हमेशा गैप बुरे नहीं होते हैं। बेकार डिसीजन लेने से बेटर है कि हम थोड़ा रुक के एक सही डिसीजन लें, या ज़्यादातर 10 टू राइट डिसीजन वो हम लोग ऑप्ट करें। तो बाकी तो आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। मगर मुझे लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग में भी आएगा वो, तो वेट करिए और एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। एंड गाइस, अभी आपने सुना अवनीश सर को, तो डोंट स्टिक टू ओनली वन ऑप्शन। तो हमारे पास क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, कोई भी इंजीनियरिंग कर ली, तो उसके बाद बस सरकारी नौकरी, इकोसिस्टम बने हुए हैं। कहीं पे अगर यूपी में बच्चा पढ़ रहा है तो यूपी वाला सिर्फ सरकारी नौकरी देखेगा, है ना। मुंबई में कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो एमबीए करने निकल जाएगा। तो डोंट स्टिक टू वन ऑप्शन, आप थोड़ा वेट करिए, है ना, रुकिए। ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज में 12,000 की प्लेसमेंट लगी उसी में चले गए। तो थोड़ा वेट करिए एंड एक्सप्लोर करिए। देर आर so many alternate options after civil engineering. You can go for software, you can go for government preparation, MBA, MTech. So it's just you have to explore and learn about things. So yeah, signing off for now, and let us meet with some other good discussions and content.